baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये है मेरे गांव का वीडियो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि मैं काम बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो 2 दिन का रेस्ट लेने के बाद में मेरी कंडीशन काफ़ी बेटर हो चुकी थी। और गांव में इस टाइम पे गेहूं की कटाई वगैरह चल रही है, तो धान गहा कर घर में आ चुका था। तो मैं उसी को निकाल रही थी, क्योंकि मम्मी को कोठी खाली करनी थी। और मम्मी भी सारा काम अकेले नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पापा तो सुबह ही जल्दी निकल जाते हैं। और मम्मी को 12 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उनको चक्कर 24 घंटे आते रहते हैं। क्योंकि आज मुझे घर भी वापस आना था, तो मैंने सोचा कि पहले मम्मी का यही काम निपटा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी काम होता है कि पहले सारा गेहूँ निकालना होता है, फिर कोठी को बाहर धूप में सुखाना भी पड़ता है। और यहाँ पे सीधी मस्ती कर रही है, ये उसकी बचपन की चादर है। ये इसको कभी भी नहीं छोड़ती है, ये इसकी नानी ने इसको बना कर दी थी। ये जब भी लेटती है तो उसको यही चादर चाहिए होती है। अपनी नानी के घर जाने के बाद में सबसे पहले ये इसी चादर को उठाती है और इसी को ओढ़ के सोएगी और इसी को बिछाती भी है। और मेरी मम्मी के घर में लगे हुए खूब सारे टमाटर, ये मम्मी ने गाय की चर थी उसी में ही पौधे लगा दिए थे। तो इसमें इस टाइम पर टमाटर की पैदावार बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन टमाटर सूख चुके थे। तो मम्मी ने सोचा कि सारे टमाटर एक साथ तोड़ लेते हैं और फिर उसकी जगह पे हम भिंडी के पौधे लगा देंगे, क्योंकि बीज बोने का टाइम इसी टाइम पर होता है। और गार्डनिंग का काम करने में रिद्धि सिद्धि को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हैं इन कामों को करने में। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे लाल लाल टमाटर है, और इनका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये घर पर ही लगे थे और इसमें गाय की गोबर की खाद डाली गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है पौधों के लिए। और मिली हमारे इस टन्ने मेहमान से ये एक बच्चिया है जो लाल कलर की है, जैसे इसकी माँ है, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी ही जैसी है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चिया जो होती है छोटे छोटे, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, ये कूदा फांदी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसलिए मैंने इसके रस्सी को पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये भाग जाएगी। और चूल्हे पे पक रहा है गाय के लिए बिनोले और खल, क्योंकि जब भी गाय की डिलीवरी होती है तो उसको ये देना कंपलसरी है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और गर्म चीज़ें ही उसको खिलानी होती है, वरना उसका जो गला साइड होता है वो लटक जाता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए भून रही हूँ खूब कला और मुनक्का, क्योंकि टाइफाइड में या किसी भी तरह के फीवर में ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है और कमजोरी को भी ये दूर कर देता है। और ये सब करने के बाद में मैं बैठ गई थी मावा बनाने के लिए, क्योंकि अभी दूध बिल्कुल ताज़ा है, तो अभी इसको हम सिर्फ देने दिवाने में ही यूज़ कर रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि दोनों को ही मावे के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। और चूल्हे पे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आग बहुत तेज़ जलती है चूल्हे में। और देखिए मावा कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद में चूल्हे की राख को मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मम्मी ने कहा कि एक लौट और मावा बनाना है उनको। तो दूध को वापस पलटने के बाद में मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed. फिर वो सारा काम निपटाने के बाद में मम्मी और मैंने कोठी को बाहर रख दिया था, क्योंकि इसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नया अनाज इसके अंदर भरा जाएगा। तो अगर पहले के अनाज की कोई नमी होती है तो वो बिल्कुल सूख जाती है। I'm dreaming in dreams bigger than me. और जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने के बाद में मैंने लगाया नेल पेंट और मुझे होना है तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ सगाई में। और ये जो झुमकियाँ मैं पहन रही हूँ ये मेरी शादी की हैं। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। ये पहले मेरी मम्मी पहनती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने इनको 2005 में बनवाया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मम्मी चाहती थी कि वो चेंज करके नया डिज़ाइन मुझे दें, लेकिन मैंने इनको चेंज नहीं किया था।
क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की कुछ चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास में मेरी मम्मी की शादी तक की पायल हैं और मेरी मम्मी की सिलाई मशीन भी मेरे पास में ही है। अभी आपको अपनी मम्मी की पायलें मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनमें झालर सी बनी हुई है और मेरी मम्मी जब भी उनको करवा चौथ पे पहनती थी तो मेरा दिल बिल्कुल खुश हो जाता था। तो जब रिद्धि सिद्धि का छूचक आया था तो मैंने नई पायलें नहीं ली थी। मैंने मम्मी से बोल दिया था कि अगर आपको देनी है तो मुझे अपनी पुरानी पायलें ही आप मुझे दे दो। और अब मैं सगाई में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि बच्चों को लेके जाना है तो बहुत सेफ्टी के साथ मुझे जाना पड़ता है। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि अकेले ही सब कुछ करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे ही संभालनी पड़ती हैं क्योंकि रिद्धि के डैडी यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। तो चाहे कितनी भी ज़्यादा तबीयत खराब हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ मेरी हैं और उनको मुझ पर पूरा भरोसा है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से संभाल सकती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनका इतना जो विश्वास मुझ पर है उसको मैं कभी भी टूटने ना दूँ। और फिर इसके बाद हम सब चल दिए थे सगाई में और मम्मी कह रही थी कि ध्यान से जाना क्योंकि गांव की जो मेन रोड है वो काफ़ी ख़राब है और ये रास्ते में गन्ने के खेत है। काफ़ी जगह पर गन्ने की बुआई चल रही है क्योंकि गेहूँ की कटाई के बाद में गन्ने की बुआई ही होती है। और यहाँ पर रिद्धि अपनी बातें कर रही है, उन दोनों की अपनी ही कन्वर्सेशन चलती रहती है। I remember when we were staring at a photo. और अब हम पहुंच चुके हैं फंक्शन में जहाँ पर हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मेरी सास जो है ढोलक बजा रही है, उनको ढोलक बजाना गाने गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फंक्शन में से आने के बाद में अब तैयारी हो चुकी है वापस अपने घर जाने की क्योंकि कल को बच्चे स्कूल जाएंगे, उनका स्कूल में मिस नहीं करा सकती हूँ। बैग्स वगैरह मैंने बांध दिए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, 25 से 30 किलोमीटर मुझे जाना होता है रिद्धि सिद्धि को लेकर। और इसी के साथ में आज का मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।